और अभी की पश्चिम एशिया से एक बड़ी खबर आ रही है और ये है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के नौसेना प्रमुख मारे गए हैं। जी हां, रियर एडमिरल शाहराम ईरानी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। मौत की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है जैसा दावा किया जा रहा है। इजराइल ईरान की सारी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने में लगा हुआ, एक एक करके चुन चुन के। ये तस्वीर देखिए, इन्हीं की चर्चा हो रही है, इन्हीं की ये खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के नौसेना प्रमुख ये मारे गए हैं। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी के मारे जाने की खबर, ऑफिशियल पुष्टि का इंतजार। तो ईरान के नौसेना प्रमुख के मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल के हमले में ये मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस पर और अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे और सीधे हम लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां से राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी तक आधिकारिक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान के लिए एक झटका जरूर है। लेकिन उसके बावजूद दाद देनी होगी। ईरान की जो मिसाइल पावर है, ड्रोन सिस्टम है, उसके टॉप कमांडर को मार गिराया गया। 40 से ज्यादा जैसा क्लेम किया जा रहा है, सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान की जो कह सकते हैं कि बौखलाहट जो है और ज्यादा बढ़ गई, और जिस तरह से लगातार अमेरिका और इजराइल के जो एलाइज जो खाड़ी देशों में जो उनके समर्थक देश है, उनको लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे ये समझना चाहिए कि ईरान के टॉप लीडर के मारे जाने के बाद राजीव जल्दी से मुझे ये भी बताइए, दर्शकों को ये भी अपडेट कर दीजिए कि अगर उनके कमांडर इन चीफ मारे गए, उनके रक्षा मंत्री मारे गए, उनके सर्वोच्च लीडर मारे गए खामनेई, और अब एडमिरल मारे जाने की खबर आ रही है, तो ये हैंडल कौन कर रहा है? कौन अटैक को यहां से कौन जवाब दे रहा है? कमांड कौन कर रहा है? देखिए, इसका मतलब आपको ये समझना हो कि ईरान में एक सिस्टम बना हुआ है, आईआरजीसी का एक सिस्टम बना हुआ है, हायरार्की बना हुआ है कि एक आदमी के मरने के बाद वो जिम्मेदारी दूसरे हाथ में चली जाती है। और आप ये समझिए, जिस तरह से ईरान लगातार हमला जिस तरह से कर रहा है कि क्या नुकसान कर रहा है, तो अमेरिका का फाइटर एक नहीं कई जो फाइटर को उसने मार गिराया है। और एक फाइटर को, लड़ाकू विमान को मार गिराना कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता लगता है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है, जो हत्व जो कहा जा रहा है, तो एक लगातार इससे पता लगता है कि ईरान की जो ताकत जो अभी खत्म नहीं हुई, उसके अंदर बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। आपका दोबारा भी रुख करेंगे। देखिए, इधर अपने सर्वोच्च नेता खामनेई को खो चुका ईरान ने साफ कर दिया है कि अब उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। वो चारों ओर उन सभी ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां से उसे निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए जल्दी। चारों ओर से घिरे ईरान की जवाबी कार्रवाई की गूंज लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सुनाई दे रही है। ईरान की मिसाइलों की आहट मिलते ही सायरन बज रहे हैं, जिसके बाद लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। ईरान की सेना ने अपने हमलों से जुड़ी ताज़ा तस्वीरें जारी कर अपने आक्रामक रुख को साफ कर दिया है। उधर इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के अधिकतर हमलों को रोक लिया है। इसके बावजूद तेल अवीव में कम से कम 40 इमारतें ईरानी हमलों में तबाह हो गई हैं। एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है। सेंट्रल इजराइल के बेत शेमेश इलाके में ईरानी मिसाइल हमलों से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग घायल हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल के लोगों को एक संदेश में कहा है कि वो सैन्य और सरकारी ठिकानों से दूर रहें और तुरंत इजराइल छोड़कर चले जाएं। ईरान का कहना है कि पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी और इजरायली ठिकाने अब उसके निशाने पर हैं और उसके लिए अब कोई रेड लाइन नहीं है। एक और बड़ी खबर, इस बीच ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा दावा हो गया है। ईरानी सेना ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वायुसेना के प्रमुख पर भी हमले का दावा किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान जवाबी पलटवार करने में कोई देरी नहीं लगा रहा है, उसके मंसूबे भी क्लियर हैं, इरादे मजबूत हैं, और वो जैसा दावा कर रहा है उसके मुताबिक ईरानी सेना ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला बोला गया है, और साथ ही वायुसेना के प्रमुख पर भी हमले का दावा किया गया है। चलिए एक बार फिर से न्यूज रूम लिए चलते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है।
बहुत बड़ी खबर इस मायने में है कि ईरान का मिसाइल जो है कहां दाग रहा है, इजराइल को हिट कर रहा है। और इजराइल को कहां हिट कर रहा है कि इजराइल में आपको ये नहीं भूलनी चाहिए कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम की बात करें, चाहे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और जो इजराइल का भी जो मिथ है, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसका जो ईरान का जो मिसाइल जो दागा जा रहा है उसको हिट कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये देखना चाहिए। और नेतन्याहू के दफ्तर को हिट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इससे ये लगता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान का जो मिसाइल है, जो ड्रोन है, उसको रोक पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। या अगर ऐसा हुआ है राजीव, तो थोड़ा इजराइल अमेरिका सहमेगा या और अटैकिंग मोड में आएगा? देखिए, सहमेगा तो जरूर सहमेगा और उसे पता लग जाए कि ईरान की ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। ईरान का मिसाइल में वो दम है कि जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रोक नहीं पा रहा है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हमास के समय में जो इजराइल का युद्ध हुआ था कि 1-2 अगर मिसाइल अगर फायर किया जाता है तो उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर सकता है। 1 से कहीं ज्यादा अगर 8-10 मिसाइल अगर फायर किया जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है और सबको रोक पाने में सक्षम नहीं होता है। शुक्रिया राजीव, बने रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे जैसी बड़ी खबर आएगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर अटैक कर रहा है, दावा हुआ ईरान की तरफ से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, इंतजार करना होगा। देखिए, खाड़ी का हर वो देश जो अमेरिका के साथ खड़ा है और तबाही का तमाशा देख रहा है, ईरान ने उसे तबाह करने की ठान ली है। यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन ईरान के टारगेट पर है, निशाने पर हैं। ताजे हमले बहरीन में किए गए हैं जहां अमेरिका का अहम सैन्य ठिकाना मौजूद है। रिपोर्ट देखिए। बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आग बरसाई जा रही है। खामनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर इंतकाम की ज्वाला भड़की हुई है और ये ज्वाला खाड़ी देश के उन सहयोगियों पर बरस रही है जो अमेरिका के साथ हैं। ईरान हर मोर्चे पर भीषण युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहलाना शुरू कर दिया है। ये हमला इतना जोरदार था कि बहुत दूर तक सिर्फ आग ही आग नजर आई। कुछ इसी तरह की तबाही बहरीन के मनामा में की गई है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है जहां ईरान ने मिसाइल दागी है। हमले के बाद यहां आसमान में धुएं का गुबार नजर आया, तो वहीं बहरीन पर ईरान के एयर स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है। ईरान बहरीन के हर उस इलाके पर बम बरसा रहा है जहां या तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं या अमेरिकी सैनिक हैं। इसी दावे के साथ बहरीन के एक होटल को भी दहला दिया गया। खुद बहरीन की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान की दागी गई 45 मिसाइलों और 9 ड्रोन को मार गिराया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने यहाँ कितनी तैयारी से हमले किए हैं। ईरान अमेरिका के साथ देने वाले हर देश को दहला रहा है। खुद बहरीन में खामनेई की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की जंग अब उन शहरों तक जा पहुंची है जो अपनी चमक, धमक और अमन के लिए जाने जाते थे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के आसमान में बारूद का काला धुआं छाया हुआ है, यानी हर तरफ आसमान में बारूदी गंध। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन दागकर शारजाह और दुबई जैसे शहरों को भी दहला कर रख दिया है। रिपोर्ट देखिए, तस्वीर भी देखिए। दुबई, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, वहां ईरानी हमलों के बाद खौफनाक मंजर दिखा। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों के पीछे आसमान में उठता ऊंचे ऊंचे धुएं का गुबार तबाही की गवाही दे रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने यहां कितनी भीषण बमबारी की है। शारजाह के इंडस्ट्रियल एरिया की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ आसमान पूरी तरह काले धुएं से ढक चुका है। ईरान के ड्रोन ने यहाँ के एक बड़े वेयर हाउस को निशाना बनाया, जिसके बाद वेयर हाउस में भीषण आग लग गई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ईरान ने कुल 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 152 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन 541 ड्रोन में से 35 ड्रोन ने यूएई को दहला दिया। ईरान के इस जोरदार हमले में 3 लोगों की जान गई है जो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक थे, तो वहीं हमले में 58 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ईरान पर हमलों के बाद उसके समर्थन वाले सबसे बड़े लड़ाके संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ से लेबनान में अपने ठिकानों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं।
लेबनान और इजराइल की सीमा आपस में जुड़ती है, लिहाजा इजराइल के कई रिहायशी इलाके हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। रिपोर्ट। ईरान की सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उत्तरी इजराइल में आसमान से बरसी तबाही ने हाहाकार मचा दिया। आग और धुएं के काले गुबार से पूरा इलाका धुआं हो गया। लोगों में खलबली मच गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने अपना फर्ज निभाने की कसम खा ली है और जंग के मैदान में उतर चुका है। पिछले 2 दिनों में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने हाइफा के दक्षिण में स्थित मिशमर हा कारमेल पर भी रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। गोलन हाइट्स में भी हिजबुल्लाह के दागे गए प्रोजेक्टाइल्स गिरने की खबरें आई हैं।